हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं कौशल द्विवेदी फ्यूचर एजुकेशन लैब की तरफ से पुनः आप लोगों के बीच में। और आज जिस राग को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया हुआ हूँ, ये एक बहुत ही मार्मिक, बहुत ही मधुर और बहुत ही खूबसूरत राग है। आश्रय रागों की श्रेणी में इस राग का अपना एक विशेष महत्व है और इस राग को हम मारवा के नाम से जानते हैं। जी हाँ, मारवा एक राग भी है, मारवा एक थाट भी है, जैसा कि आप जानते हैं। मारवा राग से रिलेटेड जो मुख्य बातें हैं, जो हमको याद करने की चीज़ें हैं या फिर जो चीज़ें हमें एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखना है, याद रखना है, उनमें ये है कि थाट इसका मारवा होता है, इसका वादी स्वर जो होता है वो कोमल रे और संवादी जो होता है वह ध होता है। तो रे और ध इसका जो है वह वादी और संवादी स्वर हैं। तीव्र म का प्रयोग होता है और रे जो होता है वो अपने कोमल स्वरूप में लगता है, बाकी के स्वर जो हैं वह शुद्ध स्वरूप में लगते हैं। इस राग में प स्वर को वर्जित बनाया गया है, अर्थात जो प स्वर है वह वर्जित है इस राग में। और इस कारणवश इस राग की जो जाति है वह साड़ो जाति, क्योंकि 6 स्वरों का ही प्रयोग हो पाता है प वर्जित होने के कारण, तो साड़ो जाति का यह राग है। इस राग का गायन समय दिन का चौथा प्रहर बताया गया है। शाम के समय से इस राग का गायन होता है समय पे। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गंभीर रागों की श्रेणी में इस राग को रखा जाता है। जब भी कोई सैड मोमेंट का गाना वगैरह होता है तो लोग अक्सर फिल्मों में भी इस राग को मध्य में रख करके उसकी कंपोजिशन वगैरह जो होती है मारवा राग में लोग करते हैं। एक अजब सी आस होती है इस राग में। इस राग में लगने वाले स्वरों का जो समूह है, जब उसका प्रयोग किया जाता है तो एक आकर्षण, एक खिंचाव, एक इंटरनल आप सैडनेस कह लीजिए, वो चीज़ इस राग के स्वरों में देखने को मिलता है, महसूस होता है वो चीज़। समप्रकृति राग की श्रेणी में विद्वानों का मानना है कि पूरिया इसके समतुल्य है। वहाँ पे चूँकि गाने की संगति ज़्यादा दिखाई जाती है, लेकिन स्वर लगभग यही लगते हैं उसमें भी, तो इसका समप्रकृत राग जो होता है वो पुरिया आप मान सकते हैं। आज का जो वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो में जो मुझे ज़रूरी बात कहनी थी वो ये कहनी थी कि आज की वीडियो में जो मुझे ज़रूरी बात कहनी थी वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये थी कि जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं और जब वो एग्ज़ाम डिले हो जाता है, पोस्टपोन्ड हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारी जो तैयारी करने की जो स्पीड होती है या फिर जो हमारा मेंटल लेवल होता है, हमारी जो एकाग्रता होती है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। और इस कारणवश चूँकि इतना मेहनत आप किए होते हैं और जब आप लाइन से हट जाते हैं और दोबारा जब वो एग्ज़ाम आपके सामने आता है तो आप उससे फट साथ जुड़ पाते हैं कि नहीं जुड़ पाते हैं, वो परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब अगर रिज़ल्ट हमारे अनुरूप नहीं आता तो बड़ा कष्ट होता है। इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि अगर आप एज ए स्टूडेंट म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं, बिहाफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बिहाफ द गवर्नमेंट जॉब, तो आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है तो आप अपने आप को रेगुलर रखें, कंटिन्यू रखें। और उसमें इस चैनल के माध्यम से मैं जो कर पाता हूँ आप लोगों के लिए, जो कंटेंट्स होते हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। और मेरा प्रयास रहेगा कि कल शाम को 8 बजे मैं आप लोगों का एक लाइव टेस्ट जो है वो कंडक्ट करूँ। और ये पहला प्रयास मेरा है, तो आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में जो लोग स्टूडेंट हैं म्यूज़िक के, चाहे वो हमारे क्लास में पढ़ते हों, न पढ़ते हों, या फिर जिन्होंने हमसे क्लास लिया है या फिर हमसे क्लास नहीं भी लिया है, अगर वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर दूसरी जगह से पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। आप आइए, आने के बाद थोड़ा हम आप दोनों मिल कर के उस जो मोमेंट जो वो था, जो मोमेंट हम लोगों से कहीं दूर जा रहा था, उस मोमेंट को फिर से पकड़ने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि फिर से हम अपने आप को रेगुलर रखें। अगर वीकली हम 2-3 टेस्ट भी लेते हैं तो कम से कम मेरा मानना है कि आप चार्ज हो जाएंगे और आप उस टेस्ट के ही बहाने अपने आप को रेगुलरिटी में रखे रहेंगे, प्रिपरेशन में रखे रहेंगे, और जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए रोज़ की तरह एक छोटा सा टोन राग मारवा से जुड़ा हुआ और आपको बताना है कि वो कौन सा गीत है।
या फिर किस गीत का वह एक छोटा सा भाग है। चलिए देखते हैं, प्रयास करते हैं क्या होता है। ठीक है, ये एक छोटा सा टोन आप लोगों के लिए। अब इसको पहचानें और कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि किस गाने का छोटा सा भाग है। और इसके साथ साथ ये कि कल के टेस्ट के लिए चलिए हम दोनों तैयार हो जाते हैं। मैं लेने के लिए तैयार और आप टेस्ट को प्रिपेयर करके आइए, टेस्ट दीजिए। देखते हैं कि हमारी प्रिपरेशन किस लेवल तक पहुंची हुई है, हमें अपने आप को और कितना चार्ज करना है या फिर अपने आप को कैसे कंटिन्यू रखना है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, महादेव, कल मुलाकात होगी।